नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लाउज से नाप लेकर और ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीका से बताऊंगी दोस्तों। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने परफेक्ट नाप का ब्लाउज ले लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये नाप का ब्लाउज है और ये है मेन फैब्रिक और ये है अस्तर का फैब्रिक। तो सबसे पहले ब्लाउज का नाप ले लेती हूँ, इसके बाद कटिंग करूँगी। तो इन दोनों को साइड में रख देती हूँ और नाप कैसे लेना है देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह का गले पर डिजाइन है, आप देख सकते हैं। इस तरह का गला का शेप दिया हुआ है, इसी शेप में हमें ब्लाउज की कटिंग करना है। तो इस तरह का कैसे गला बनाना है सारी बातें स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको लंबाई का नाप लेना है। ब्लाउज को इस तरह से रखना है, पीछे के साइड से लंबाई का नाप लेना है। तो देखिए, यह शोल्डर के पास इंची टेप को रखना है इस तरह से, और जो ये पीछे की टेकिंग है एकदम इसी के पास आपको इस तरह से रखना है इंची टेप को, और इस ब्लाउज को खींच के नाप लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज की तैयार लंबाई है 14.5 इंच। अब लेना है चेस्ट का नाप। तो देखिए, चेस्ट का एकदम परफेक्ट नाप इस तरह से लेंगे, आपके ब्लाउज में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले ब्लाउज को इस तरह से खोल लेना है और ये जो फिटिंग की सिलाई है यही इंची टेप को रखना है और इस तरह से दूसरी फिटिंग के सिलाई तक और नाप लेना है। तो यहाँ पर भी आपको खींच के नापना है। टेकिंग है, टेकिंग के ऊपर और गले के नीचे, यानी टेकिंग और गले के बीच से ही आपको नापना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस सिलाई के पास तक नापना है। तो यहाँ पर 21 इंच आ रहा है पीछे से। अब इस तरह से ब्लाउज को लेना है और जो ये हुक वाली पट्टी है आप देख सकते हैं, हुक वाली पट्टी के साइड से नापना है। देखिए, यहाँ पर जो आस्तीन की जॉइंट हुई है फिटिंग के पास, तो यहीं पर इंची टेप को रखना है और इस तरह से खींच के नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए 10 इंच है और इधर से भी 10 इंच होगा। आप चाहो तो इधर से भी नाप लेना है। तो इधर से नापेंगे तो देखिए, ये जो आई वाली पट्टी है इसे छोड़ते हुए नापना है। तो यहाँ पर भी 10 इंच है, तो आप देख सकते हैं इधर भी 10 इंच और इधर भी 10 इंच। तो दोनों साइड से ये 20 इंच हुआ और पीछे के साइड 21 इंच है। तो 21 और 20 हो जाएगा आपका 41 इंच। तो ये इस ब्लाउज का साइज है 41 इंच। अब लेना है कमर का नाप। तो देखिए, हुक वाली पट्टी के साइड यहाँ देखिए इस तरह से इंची टेप को रखना है और इस तरह से आपको नापते जाना है। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको जो आई वाली पट्टी है इसे छोड़ते हुए नापना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस ब्लाउज का कमर का साइज है 35 इंच। अब लेना है शोल्डर का नाप। तो देखिए, इस हुक को आपको बंद कर देना है और ब्लाउज को अच्छे से सेट करना है इस तरह से। और जो ये शोल्डर की सिलाई है, सिलाई के आधा इंच बाहर आस्तीन पर आपको इस तरह से रखना है इंची टेप को, क्योंकि आधा इंच कपड़ा यहाँ दबा है सिलाई में और इधर भी इसी तरह से। तो देखिए, इस शोल्डर की कटिंग हुई है 11 इंच पर, आप देख सकते हैं। अब गले का नाप लेना है। तो देखिए, इस तरह से इंची टेप को रखना है। जो ये गला की कटिंग है पूरा परफेक्ट आपको इस तरह से नाप लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गले की कटिंग हुई है 6 इंच 2 पॉइंट पर। अब लेना है पीछे के गले का नाप। तो देखिए, पीछे का गला आप इस तरह से भी नाप सकते हैं। देखिए, शोल्डर के पास इंची टेप को रख के और देखिए, और यहाँ पर जो ये गला की ये जो है देखिए, आप गला का ये कोना यहीं तक देखिए इस तरह से भी नाप सकते हैं। तो पीछे का गला है 8 इंच, या तो आप चाहें तो इस तरह से भी आप पीछे की पट्टी भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पर पीछे की पट्टी है 6.5 इंच। अब लेना है आस्तीन का नाप। सबसे पहले आपको आस्तीन की लंबाई का नाप लेना है। तो आस्तीन की तैयार लंबाई है 6.5 इंच और यहीं से आपको आस्तीन की गोलाई भी नाप लेना है।
तो देखिए गोलाई भी है 6.5 इंच, तो डबल में होगा 13 इंच। तो देखिए इस तरह से ब्लाउज का नाप लेना है। अब चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो ब्लाउज की कटिंग पहले अस्तर पर करना है, इसके बाद मेन फैब्रिक पर करेंगे। सबसे पहले अस्तर को इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ से चेस्ट के हिसाब से इस तरह से फोल्ड करना है। तो इसका चेस्ट है 41 इंच, 41 का चौथाई भाग निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 फोल्ड में इंची टेप को करने के बाद 10 इंच 2 पॉइंट आया है चेस्ट का चौथाई भाग। तो यहाँ पर देखिए 10 इंच 2 पॉइंट पर एक निशान लगाना है और 2 इंच लेना है यहाँ मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 इंच ज़्यादा पर फोल्ड किया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है फोल्ड करने के लिए। अब तैयार लंबाई का निशान लगाना है। तो ब्लाउज की तैयार लंबाई है 14.5 इंच। तो यहाँ पर 14.5 इंच और आधा इंच यहाँ पर लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। देखिए अब यहीं से शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर की कटिंग हुई है 11 इंच, 11 का हाफ करेंगे आएगा 5.5 इंच। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है इस तरह से। और देखिए आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान भी आप नाप सकते हैं इस तरह से। आर्म होल को नापने के लिए यहाँ बाहर के साइड इंची टेप को आधा इंच रखना है और इस तरह से रखना है इंची टेप को, और यहाँ से इस तरह से आप नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल की कटिंग हुई है 6 इंच पर। तो आर्म होल का निशान लगाना है इस तरह से 6 इंच पर। अब यहाँ पर चेस्ट का चौथाई भाग 10 इंच 2 पॉइंट 2 इंच मार्जिन के लिए इस तरह से निशान लगाना है और इससे इस तरह से सीधा कर लेना है। आर्म होल में 1.5 इंच पर गोलाई देना है बैक पार्ट के लिए। कमर का चौथाई भाग का निशान लगाना है। कमर है 35 इंच। तो सेम उसी तरह से चौथाई भाग निकालना है। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करना है। देखिए यहाँ पर 35 तक हमने फोल्ड किया और इस तरह से डबल में हुआ, और एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये 4 डबल में हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कमर का चौथाई भाग निकल कर आया है 9.25 इंच, यानी 9 इंच में 2 सूत कम। तो यहाँ पर 9 इंच पर 2 सूत कम पर निशान लगा देना है और 1 इंच लेना है टक्स के लिए, 2 इंच लेना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर फिटिंग वाले निशान को और मार्जिन वाले निशान को सीधा कर लेना है। अब गले की मार्किंग करना है। तो यहाँ पर पीछे की पट्टी है 6.5 इंच। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाना है और 2 पॉइंट लेना है गले की सिलाई के लिए इस तरह से। यहाँ गले के चौड़ाई का निशान लगाना है 2 इंच 2 पॉइंट पर। यहाँ गले पर डोरी नहीं है, इसलिए गले के निशान जितना कम रखें उतना ही अच्छा है। और यहाँ से आप अपने हिसाब से फैलाव को रख सकते हैं। मैं यहाँ पर गले का फैलाव रख देती हूँ 2.5 इंच। अब इस तरह से बॉक्स बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गले पर इस तरह का डिजाइन दिया हुआ है। तो यहाँ से इस सीधा जो डिजाइन है इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पर 6 इंच। तो यहाँ पर और एक निशान लगाना है 6 इंच पर और इस तरह से तिरछा कर लेना है गले का। यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। यहाँ पर शोल्डर को 2 पॉइंट डाउन करके कटिंग करना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसे ही रख के और फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से रखना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक ये कपड़ा फोल्ड है और यहाँ से देखिए यहाँ से आधा इंच हमने बाहर के साइड रखा है मार्जिन के लिए। आप देख सकते हैं हुकाई की पट्टी के लिए। और इस तरह से मैं बैक पार्ट को सेट किया। यहाँ देखिए आपको कहाँ कहाँ बढ़ाना है। हुकाई की पट्टी के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट या तो आधा इंच बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने आधा इंच बढ़ाया है
यहाँ पर फ्रंट पार्ट की टक्स के लिए देखिए यहाँ पर आपको आधा इंच बढ़ा लेना है। अब बैक पार्ट से लंबाई में बढ़ाना है 1 इंच फ्रंट पार्ट को। तो यहाँ पर नीचे से 1-1 इंच पर मार्क कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब इस निशान को सीधा कर लेना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, लंबाई में हमने 1 इंच बढ़ाया, हुकाई की पट्टी के लिए यहाँ पर आधा इंच बढ़ाया और यहाँ पर देखिए आर्म होल में जो टक्स डलेगी इस तरह से, तो इसके लिए फ्रंट पार्ट में हमने इधर से भी आधा इंच बढ़ा लिया है। अब इसी तरह से सेम तरीके से इस तरह से निशान को बना लेना है। सिर्फ गले के लिए निशान नहीं बनाना है। गले के लिए यहाँ पर थोड़ा सा निशान दे सकते हैं। अब बैक पार्ट को मैं हटा लेती हूँ। यहाँ पर पहले आर्म होल के लिए बॉक्स बना लेती हूँ। बैक पार्ट में हमने यहाँ आर्म होल में 1.5 इंच पर गोलाई दी थी। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर गोलाई देना है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ से गले के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पर गले की लंबाई है 6 इंच। तो इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाना है और यहाँ पर गोलाई दे देना है गले के लिए। इसके बाद एकदम इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। यहाँ पर बंद है तो यहाँ पर इसे खोल लेना है। अब यहाँ पर टक्स का निशान लगाना है। तो अपने फिटिंग का ब्लाउज लेना है और यहाँ से टक्स को नाप लेना है। तो यहाँ देखिए शोल्डर के पास इंची टेप कर रखना है। ये यहाँ पर देखिए हुक और आई की पट्टी के साइड जो ये टक्स हैं यहीं तक देखिए इस तरह से नापना है। इसी टक्स को नापना है। तो देखिए यहाँ पर ये 9.5 इंच आ रहा है और आधा इंच शोल्डर की सिलाई में दबा है। तो इस तरह से यहाँ पर टक्स का निशान 10 इंच पर लगा देना है। तो फिर यहाँ से टक्स की हाइट आपको 3 इंच रखनी है इस तरह से। अब देखिए ये जो टक्स पॉइंट है इसी के सीधाई में आपको इस टक्स को सीधा कर लेना है। यहाँ पर एक हमारी टक्स हो जाएगी। बड़ी साइज है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर 2.5 इंच का गैपिंग देना है। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा देती हूँ और एक निशान लगाना है 2.5 इंच पर और एक निशान लगाना है 2.5 इंच पर। तो देखिए इस तरह से चारों टक्स के लिए मैं 2.5 इंच पर निशान लगा ली हूँ। अब ये जो निशान है इसे इस तरह से नीचे मिला देना है सीधा। यहाँ पर 2 इंच जो मार्जिन के लिए कपड़ा है इसे इस तरह से निशान बना के और फिटिंग का निशान बना लेना है। ये जो फिटिंग का निशान है इससे लगभग आपको 4.5 या 5 इंच ऊपर आपको निशान लगाना है टक्स के लिए। अब इस निशान को इस तरह से यहाँ से टक्स बना देना है। इस निशान को आर्म होल में मिला देना है इस तरह से टक्स के लिए। तो इस तरह से हमारी चारों टक्स की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर देखिए आधा इंच ऊपर निशान बनाना है। देखिए इस तरह से इस निशान को इस टक्स के पास तक ही तरह से तिरछा निशान बना देना है और इसे कटिंग करना है। इस तरह से गोलाई देते हुए कटिंग करना है। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की सारी टक्स लग गई हैं। अब इस निशान को दूसरी साइड लेना है। अब इसे इस तरह से पलट लेना है, एकदम बराबर से मिलाते हुए और पलटना है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से पलटने के बाद हल्के हाथों से इस तरह से थपथपा लेना है। जब इस तरह से थपथपाएंगे तो सारे निशान दूसरे साइड भी आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस पल्ले में भी ये सारी निशान आ गई हैं। अब इसे डार्क कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा समझाने का तरीका आप लोग को पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।